नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो घड़ी आने ही वाली है, बस जिस घड़ी का इंतज़ार आप कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नीतीश बाबू ने एक और ऐलान किया है कि हम पिछले चुनावों में ये वादा करके आए थे कि अगले चुनावों से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियों के पदों पर भर्ती करेंगे। अब उसे बढ़ाकर 12 लाख पद कर दिया गया है। मतलब बेसिकली 2 लाख एडिशनल सरकारी नौकरियों के पदों पर भर्ती की जाएगी। 2025 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले ये करने का वादा किया है। तो आप देख सकते हैं जितने डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे उसमें अब अधिक हो सकता है वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिले। साथ के साथ हाल ही में आपको पता है कि नीतीश बाबू ने ही मीटिंग करके जितने पुलिस महकमे हैं सबसे मांगा था कि भैया बताइए तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितने कितने पद हैं जो खाली हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है बिहार में, पुलिस विभागों में, पुलिस महकमों में अच्छी खासी पद ऐसी हैं जो खाली पड़े हैं। तो चाहे हम कांस्टेबल की बात करें, चाहे एसआई की हम बात करें, चाहे स्पेशल पुलिस की हम बात करें, हर पद पर आप देखेंगे दुगनी ही वैकेंसीज अब आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसकी बहुत हद तक उम्मीद है। ठीक है, तो बिहार एसआई प्री प्लस मेंस क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या सिलेबस में कोई चेंज है, बदलाव है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एसआई अच्छी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, ज़बरदस्त आपको पता है नौकरी है। प्रमोशन भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छी खासी पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं अगर कम उम्र में एसआई के पोस्ट पे लग जाते हैं तो। ठीक है, चलिए कवर करते हैं फटाफट से कि क्या चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार एसआई 2024 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्री एग्ज़ाम, मेंस, रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट मिलेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। बेसिकली प्री होता है, मेंस होता है, पीईटी होता है और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल जो है वो स्टेज में आपको देखने के लिए मिलता है। मेन जो है प्री और मेंस एग्ज़ाम है। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो प्री क्वालिफाई करने के बाद कुल मिला के 20 गुना छात्र जो होते हैं उन्हें मेंस देने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा जिसमें बेसिकली 2 स्टेजेस मिलती हैं। मतलब 200-200 नंबर के 2 एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक में हिंदी और एक में जीएस का पोर्शन होता है। ठीक है, हिंदी जो होती है केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, उसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। और जो जीएस का सेक्शन होगा 100 सवाल, 1 नंबर का 2 सवाल, 1 क्वेश्चन के 2 नंबर और नेगेटिव मार्किंग वही 0.2। उस बेसिस पर जो वो मेंस का जो ये वाला पॉइंट है इसके बेसिस पर ही कट ऑफ बनती है और आपकी सरकारी नौकरी लगती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई दी। अगर प्री के बारे में हम बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब जीके वाला सेगमेंट आपको मिल जाएगा और करंट वाला सेगमेंट मिल जाएगा। इसके कुल मिला के ओवरऑल 100 क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग आपको कितनी देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको 0.2 मिल जाती है जो कि 1/5 है। ठीक, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी प्री की इस बार अगर आपने देखी है तो ये आपका प्री हो गया। प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देने के लिए बुलाया जाता है और 20 गुना छात्र छात्राएं जो हैं वो सिलेक्ट होती हैं मेंस देने के लिए। मेंस में 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, एक ही दिन पर होंगे, 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्री के लिए 1 एग्ज़ाम है, उसमें भी 2 घंटे, और मेंस के लिए 2 एग्ज़ाम है 2-2 घंटे के। पहले आपको हिंदी 100 क्वेश्चन जो कि केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीएस। इसमें आपको जनरल साइंस मिलेगी, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। ये सारे सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये होंगे 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, समय अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसे कवर करने के लिए, इसे कंप्लीट करने के लिए। अब आती है सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप देखेंगे बिहार एसआई मेंस में तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने तो बनने ही चाहिए कम से कम। बाकी जो कट ऑफ रहती है आपको वो कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है जनरल के लिए, बीसी के लिए, अदर ओबीसी के लिए, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फीमेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आता है सर मेन मुद्दा टॉपिक कि सिलेबस क्या है। तो देखिए सर, सिलेबस में अभी तक कोई चेंज का ऐलान नहीं किया गया है। जो पिछली बार सिलेबस था बेसिकली वही सिलेबस है। सिलेबस में किसी भी प्रकार के अभी तक चेंज का ऐलान नहीं किया गया। मान लीजिए नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि सिलेबस चेंज है, तो ही हम सिलेबस चेंज मानेंगे, अन्यथा हमें इसी ही सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है।
और अगर आप में से किसी को लगता है नहीं मैं तो तभी पढ़ूंगा जब सिलेबस आएगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर की जगह वो लिख देगा पाकिस्तान के करंट अफेयर पढ़ के आना, ऐसा तो नहीं है। इंटरनेशनल करंट अफेयर ही पूछेगा। चेंज अगर होगा तो हो सकता है कि 9वीं की जगह 11वीं के पूछ ले, इतना चेंज होगा। आप बोलोगे ये बड़ा चेंज है, हाँ सर बड़ा चेंज है, मगर बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन ही रहेंगी, बेस तो कॉमन ही रहेगा, तो ये तो पढ़ना ही है, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं। जो कि कांस्टेबल में भी आपने देखा, उसने बोला 9वीं 10वीं, स्पष्ट रूप से बोल दिया 9वीं 10वीं, मगर पेपर उठाकर देख लो, मैंने पूरा पेपर एक सॉल्व करवाया जो विद्यार्थियों के द्वारा भेजा गया था, 32-35 हज़ार लोगों ने देखा है उसे, तो वही था भैया जीके का सेगमेंट जो हमेशा होता है, हर बार होता है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ बदलाव होता है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें भैया वो बोलेगा ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करके आओ तुम, या अमेरिका से पढ़ के आया वो विद्यार्थी सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो एक तरीके से आपको अपना माइंडसेट क्लियर कर लेना है कि भैया मुझे ये तो पढ़ना ही है, ये तो कवर करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक, तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल सीए मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स मिल जाएंगे, रिन्यू पर्सनैलिटीज़ मिल जाएंगे, मतलब बेसिकली जो भी बड़े फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, फुल फॉर्म एब्रीवेशन, डिस्कवरीज, डिजीज़, न्यूट्रिशन, साइंस के अवार्ड, ऑथर्स, कल्चर, रिलीजन, हेरिटेज, आर्ट्स, कंट्रीज़, करेंसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिफेंस एंड नेबर कंट्रीज़। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स या सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने पेपर 1 के अंदर। आप देख लीजिए कांस्टेबल वाला उठा के, बहुत सारे विद्यार्थी इस बार सिलेक्ट होंगे, एसआई में भी सिलेक्ट हुए हैं, और हमारा पढ़ा हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट है वो एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल हिंदी, हिंदी है भाई, लिखा इंग्लिश में है, ये कहीं धुआं कट गया गुरु जी, इंग्लिश कहाँ से पूछ ली, हिंदी पूछता है पेपर में, तो हाँ भाई हिंदी है, लिखा इंग्लिश में है बस केवल। ठीक, तो जनरल हिंदी मेंस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसमें भाई वही गद्यांश, पद्यांश, फिल इन द ब्लैंक आपको मिल जाएगा, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, मतलब ठीक है, समास, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, ध्वनि, शब्द, ठीक, पद, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संधि, ये सभी चीज़ें आपको हिंदी के सिलेबस में देखने के लिए मिल जाती है। हिंदी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, 30% के आसपास मार्क्स इसमें आपको लेकर आने होते हैं। ठीक, आगे आता है मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों आपको मिलेगी, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, एनालॉगिस, फिगर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑड वन आउट, नंबर सिस्टम, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रा, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, CISI, डिस्काउंट, बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स, क्वाड्रिलेटरल सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, फ्रैक्शंस, एक्सपोनेंट, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बेसिकली ये सब सिलेबस आपको मिल जाएगा मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और मैथ्स का। मैथ्स में अगर आप देखोगे CISI से क्वेश्चन भाई छपता ही छपता है, प्रॉफिट लॉस से सवाल आपको मिलेगा, डिस्काउंट से मिल सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में, रेशो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आप देखेंगे ही देखेंगे, आपको मिलेगा ही। ठीक है, मैंसुरेशन से क्वेश्चन मिलेगा, ज्योमेट्री से सर सवाल छपेगा ही छपेगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, वही मिल सकता है कि भैया x की 1 है प्लस में 1/x की 1 है, तो बताइए x की 3 की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एलजेब्रा में। ठीक, बेसिक एलजेब्रा पूछेगा। बाकी वोल नंबर, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, एनालॉगिस, सिलोलिज्म आता ही आता है, पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आपको मिल जाएगा किससे संबंधित, मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित, यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब आता है जनरल साइंस का, मतलब मेंस में GS का सेक्शन, एसिड, बेस, सॉल्ट, यूनिवर्स, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन, सॉइल, साउंड, लाइट, नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पॉल्यूशन, चेंज ऑफ मैटर, मतलब गैस से, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे वाला। आगे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया, अनपैकेजिंग, जेंडर, सोशल जस्टिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डाइवर्सिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, रिवॉल्ट 1857, 1800 यहाँ लिखा हुआ है, वुमेन एंड रिफॉर्म्स, नेशनल मूवमेंट्स, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, नया राजा, किंगडम, कल्चरल साइंस, सुल्तान, दिल्ली सल्तनत, सोशल चेंज,
स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पॉइंट, रूरल लाइफ सोसाइटी, कॉलोनिज्म, ट्राइबल सोसाइटी, आर्किटेक्ट, फर्स्ट एम्पायर, इसके अलावा ज्योग्राफी, प्लैनेट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ग्लोब, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एयर, वाटर। देखो ये आपको मिल जाएगी इंडियन हिस्ट्री, ये सारा का सारा हिस्ट्री वाला है। ये सारा का सारा सिविक्स वाला है जिसमें भारत का संविधान, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, पार्लियामेंट, पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, डाइवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी सिविक्स से। हिस्ट्री से आपको वही भाई दिल्ली सल्तनत पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा रिवॉल्ट, नेशनल मूवमेंट्स आपसे पूछ लेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत, ठीक है, कॉलोनिज्म पूछ लेगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई गवर्नर जनरल पूछ लेगा आपसे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछता है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी भी पूछता है, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई हमारे कुछ प्राइम फीचर्स, नए फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक के बाद मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, इतना बताने के बाद यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि जितना आपने देखा है ना, अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो कवर करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। देखो वैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा पंचायत के बारे में, मैं बहुत और भी टॉपिक्स ले सकता था मगर पंचायत से सवाल आता ही आता है पेपर में। आप इस बार वाला एसआई उठाकर देख लीजिए, प्री मेंस दोनों में सवाल था। तो एसआई से संबंधित मैं यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए पंचायत में महिलाओं को SC STs को आरक्षण दिया गया है, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 243D में ये चीज़ लिखी हुई है। आर्टिकल 243D कहता है महिलाओं को 1/3, SC STs को रिजर्वेशन दिया जाएगा पंचायतों में। अब अगर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है तो आप जवाब दे पाएंगे, और अगर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी नहीं है तो यकीन मानिए ऑप्शन ऐसे देगा 243A, B, C और D। बताइए किस में लिखा हुआ है कि महिलाओं को और SC ST को रिजर्वेशन है पंचायत में। और ये फिर भी आसान है। अब मान लीजिए आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज की गहराई और ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही बना रहा है भाई वो 4200 ग्रेड पेपर तुम्हें लेके जा रहा है। तो मान लीजिए अगर सवाल उसने ये पूछ लिया कि भैया महिलाओं को SC ST को रिजर्वेशन नगर पालिका में है, बताइए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 243Y में, 243Z में, 243T में या 243V में? तो नामुमकिन सा क्वेश्चन हो जाएगा जब तक आपको थ्योरी नहीं आती होगी। बिना थ्योरी के आप जवाब नहीं दे सकते। 243T उस सवाल का सही जवाब है। CAPF हाल ही में ये सवाल CAPF में पूछा गया है, ठीक है। और थ्योरी के लिए उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे आपको सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे और एक नया भी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये फीचर क्या कहता है? ये फीचर बताता है प्राइम और स्टैंडर्ड मेंबरशिप के बारे में। अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट और प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो आपके घर पहुंचाई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड और ये प्राइम में देखिए फीचर 10 टेस्ट आपको मिलेंगे मेंस के लिए एक्स्ट्रा, 10 आपको टेस्ट मिलेंगे मेंस के लिए एक्स्ट्रा। प्रिंटेड नोट्स होम आपके पहुंचाए जाएंगे, डाउट आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, क्लास PDF, फर्स्ट 3 डेज़ की फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी, 1500 घंटे से अधिक क्लासेस मिलेंगी और आपको एक रिवीजन बैच भी मिलेगा इसमें 100 घंटे का। अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, PYQ प्री मेंस, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, डेली 5 घंटे से ज़्यादा क्लासेस और प्री और मेंस के टेस्ट। प्राइम और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? स्टैंडर्ड में आपको प्रिंटेड नोट्स घर पे नहीं मिलेंगे, टेस्ट नहीं मिलेंगे मेंस के, प्री के टेस्ट नहीं मिलेंगे, 100 घंटे का रिवीजन बैच जो है वो भी नहीं मिलेगा। आप एक दिन में 3 ही डाउट केवल पूछ सकते हैं और एक दिन में 3 ही टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 6 फीचर्स इसमें प्राइम में एडिशनल हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा जितना मैं आपको समझाना चाहता था सिलेबस के बारे में आपको समझ आ गया। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बिना थ्योरी के काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ के देखा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी प्रकार के अपडेट के लिए और बिहार SI की जानकारी के लिए, क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे बिहार उत्कर्ष चैनल को अभी। थैंक यू सो मच।